नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। सावन मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। इस माह में भगवान शिव की बड़े धूमधाम से पूजा की जाती है। सावन में शिव पुराण के पाठ का बहुत महत्व है। शिव पुराण के पाठ से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का आगमन होता है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण का पाठ बहुत जरूरी है। शिव पुराण का पाठ करते समय कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। आज हम इन नियमों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। शिव पुराण का संक्षिप्त परिचय। रचिता महर्षि वेद व्यास। शिव पुराण का पाठ करते समय बरतें सावधानियाँ। शिव पुराण का पाठ सुनने से पहले किसी के प्रति द्वेष भाव, निंदा और चुगली ना करें, अन्यथा पुण्य समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण कथा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस समय अवधि में व्यक्ति को जमीन पर सोना चाहिए। पाठ के संकल्प के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूरी बना लेनी चाहिए। शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पहले तन और मन को शुद्ध करें तथा साफ तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिव पुराण के समय मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, हींग और नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भाव रखें और किसी भी तरह का पाप न करें। आज से हम शिव महापुराण की छोटी छोटी कथाएं सुनाएंगे और कृपया आप ध्यान से सुनें और अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव दर्शन। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ, स्वयंभू हूँ, अजन्मा हूँ, एकमात्र ईश्वर, अनादि भक्ति, ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निर्वित का मूलधार हूँ, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा की, पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि की रचयिता बने हो। मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभु तत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभु तत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए। चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत 6 इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवक्त होता है और जिसे परम तत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिससे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति ये संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्रयंबक शिव ही हैं। अर्थवेद, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब यह सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्राप्त बताते हुए नित्य शिव से रमण करने वाले दिगंबर, पीताम्बर, धूली, धूसरी, रत, प्रेमनाथ, कुवेटा, धारी, सर्व, विशिष्टा, वृपनावही, निशंगा शिव जी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओमकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन परम ब्रह्मा बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी
नील लोहित शिव वहाँ प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई। वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया, जिसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्म के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहिए तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही हैं। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देवपित्र तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निर्वृत्त हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। शिव पुराण की अगली कथा हम अगले अध्याय में सुनाएंगे। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।